का निवारण ही नहीं, बल्कि यह हमें मुक्ति दान तो मुक्ति स्वयं कृतना, मतलब मुक्ति श्री मोक्ष को देने वाली यह हमारे जीवन में भक्ति होती है। इसलिए आचार्य भगवंत इस भक्ति को करते हैं। हमने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन में भी देखा, कई प्रसंग ऐसे सुने जब उनकी गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति दिखती थी। एक प्रसंग सुना था कि आपने सुना होगा, पहले गुजरात प्रांत के भुज शहर में भूकंप आया था। उस समय बहुत तबाही हुई थी, बहुत जनधन की हानि हुई थी। पर उसी शहर में एक किसी श्रावक का शोरूम था। उस शोरूम में उसने आचार्य भगवंत की फोटो लगा रखी थी और उसमें उसके माध्यम से वो प्रतिदिन आचार्य भगवंत का स्मरण करता था। जब वो भूकंप, विनाशकारी भूकंप आया, तो बाकी सभी जो वहाँ मकान थे, बिल्डिंग्स आदि जो भी थी, वो क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन उस मकान को कुछ भी क्षति नहीं पहुंची, वो मकान पूरी तरह सुरक्षित रहा। तो उन श्रावक ने यह भक्ति मानी कि हमें ये सब आचार्य की कृपा है जो इस विनाशकारी भूकंप में हम सुरक्षित बच गए, हमारी शोरूम सुरक्षित बच गया। इस बात की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वो जब आचार्य भगवान के पास गए, तो आचार्य भगवान उस समय कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास विराजमान थे। जब वो श्रावक आचार्य भगवान के पास गए, उन्होंने यह घटना बताई और कहा, आचार्य भगवान, ये सब आपकी हम पर कृपा है, जो हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ और हम सुरक्षित हैं, ये सब आपकी कृपा है। तो आचार्य श्री जी तुरंत कहते हैं कि मेरी कुछ भी कृपा नहीं है, ये सब आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की वजह से सब ठीक है। तो श्रावक थे, उन्हें तो आचार्य भगवान की भक्ति करना थी। तो वो पुनः कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी तो साक्षात है नहीं, हमारे सामने तो साक्षात आप विराजमान हैं, हम तो सब आपकी ही कृपा मानते हैं। तो आचार्य श्री कब अपनी तारीफ सुनने वाले थे, आचार्य श्री तो आचार्य श्री थे, तो तुरंत कहते हैं कोई बात नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं है तो क्या हुआ, ऊपर कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान है, उनसे कहो सब उनकी कृपा है। तो आचार्य श्री हमेशा कर्तृत्व भाव नहीं रखते, हमेशा कर्तव्य भाव से अपना कार्य करते हैं। उनके अंदर हमेशा अटूट भक्ति प्रभु और गुरु के प्रति दिखती है। कुंडलपुर के बड़े बाबा आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति उनकी भक्ति, हम उनसे यह सीखते हैं कि गुरु की और प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए। ऐसी ही कुछ भक्ति हम साक्षात विराजमान पूज्य मुनिश्री के पास रहकर सीखते हैं। जब भी आप शंका समाधान होता है और आप कई बार प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी किसी भी फील्ड का कैसा भी प्रश्न हो, आप तुरंत उसका समाधान किस प्रकार दे देते हैं। तो महाराज जी प्रायः आप सब जानते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब मुझ पर आचार्य विद्यासागर जी की कृपा है और उन्हीं से सब कुछ होता है। तो हमने तो पूज्य आचार्य भगवान के पास और पूज्य मुनिषी के चरणों में यही सीखा है कि हमेशा आप गुरु और प्रभु के समीप में रहें, ताकि आप हमेशा सुरक्षित और आनंदित रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हम जहाँ पर बैठे हैं उसके एक ओर तो प्रभु विराजमान हैं और एक ओर पूज्य गुरु विराजमान हैं। तो हम तो दोनों प्रभु और गुरु के बीच में पूर्णतः सुरक्षित और आनंदित हैं। अब आप चिंता मत करना कि आपके दोनों ओर ना प्रभु है ना गुरु है। हमने इसलिए समीप में कहा है। समीप का अर्थ सम्मुख भी होता है। आपके सामने गुरु और प्रभु विराजमान हैं तो आप भी पूर्णतः सुरक्षित हैं और आपका जीवन पूर्णतः आनंदित है। और हमने तो आचार्य भगवंतों से सुना है उनके और पढ़ा है कि यदि भौतिक रूप से साक्षात प्रभु और गुरु ना भी हो तो कोई बात नहीं, यदि हमारे हृदय में प्रभु और गुरु विराजमान है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कभी हमारा बुरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने मुनिषी निर्भीक सागर महाराज जी से एक बार कहा कि महाराज जी आपके चरणों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्होंने भी सहज कहा कि मैंने जो प्रारंभिक अवस्था में अपने गुरु के चरणों में रह कर के सीखा है वही आप सबको सिखा देता हूँ। मुनिषी संधान सागर जी महाराज जिनका कि इस 16 कारण पर्व में एक आहार एक उपास चल रहे हैं, आप सब जानते होंगे उनके एक आहार एक उपास लगातार चल रहे हैं।
और 2 उपवास भी हो जाते हैं। पिछले कुछ दिन पहले केसलुंच भी उनका 2 उपवास के साथ हुआ था। और मात्र उपवास ही नहीं करते, उनकी प्रभु भक्ति आप देखिए कि आसपास में जो मंदिर हैं, समुद्र मंदिर आदि आदि, वो सुबह भी पास में जाते हैं, 1-2 किलोमीटर दूर मंदिर में जाते ही जाते हैं, और शाम को भी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। और उनकी यह प्रभु के प्रति भक्ति है। और पूज्य मुनिद्वय की भक्ति, मुनिद्वय की वैयावृत्ति में भी पूज्य मुनिवर पूरी तरह संलग्न रहते हैं। और यहाँ तक कि यदि हम छुल्लक महाराज जी को भी उपवास होता है तो हम तो उनकी वैयावृत्ति करने जा पाएँ या ना जा पाएँ, लेकिन जब भी हम लोगों में से किसी का उपवास होता है तो वो निश्चित वैयावृत्ति करने आते हैं। और आप उनकी स्पीड से परिचित तो हैं ही। हम लोग कई बार कहते हैं कि महाराज जी आप वैयावृत्ति मत कीजिए, आपका स्वयं उपवास चल रहा है। तो जब तक हम ये बात इतनी कह पाते हैं तब तक तो वो आके वैयावृत्ति करके चले भी जाते हैं। तो उनकी ये स्पीड और उनका हम सब पर वात्सल्य है, उनकी प्रभु के प्रति और गुरु की भक्ति हम देखते हैं। आपकी भक्ति देखते हैं, आप भी भक्ति तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब तो आपकी भक्ति बहुत अच्छी होती है। आप भगवान से कहते हैं कि भगवान सब आपकी कृपा है, हे गुरुदेव सब आपकी कृपा है। लेकिन कई बार जब आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई संकट आता है, कोई दुख होता है, तो आपका यह आभार आपकी शिकायत में बदल जाता है। तो आप हमेशा शिकायत ना करके ये माने कि जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो तो सब भगवान आपकी कृपा से है, और जो हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति बनती है वो सब मेरे किए हुए पूर्वकृत कर्म का परिणाम है। लेकिन फिर भी आपकी भक्ति का ये अतिशय है कि हमारे किसी प्रकार का भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो या हमारे जीवन में कोई भी संकट आया हो, लेकिन आपकी भक्ति का ये प्रताप है कि उसके माध्यम से मुझे उसके सामना करने की शक्ति आपकी प्रभु भक्ति से मिल जाती है। इसलिए हमेशा हम अपने हृदय में प्रभु और गुरु की भक्ति को करते रहें, क्योंकि उस भक्ति के माध्यम से हमारे आत्मा के परिणाम निर्मल होंगे, हमें अपने भावों में पवित्रता होगी और हमें परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होगी। पूर्व में 2 पंक्ति सुनी थी, वही आपको सुनाकर आपके वाणी को विराम दूंगा कि जो प्रभु और गुरु की भक्ति करते हैं, जो प्रभु और गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर प्रभु और गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और आइए परम पूज्य मुनि के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए हम निवेदन करें। उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा हमारे भामाशाह अशोक जी, सुशीला जी की बिटिया अमिता जी कटारिया हमारी उपस्थित हैं, वे आएँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे यजमान परिवार से श्रीमती चंदनवाला जी और अध्यक्ष महोदय की धर्मपत्नी रानी जी दोषी, ये आएंगे। हमारी अमिता जी कटारिया जो कि अशोक जी सुशीला जी की बिटिया हैं, आज हमारी उपस्थित हैं। इनके परिवार की ओर से आज शांति धारा संपन्न हुई और इन्होंने अपनी ओर से 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आइए श्रीमती चंदन, रोहन नहीं है, रौनक चला गया। और मैं अमिता जी के बेटे भाई रोहन जी कटारिया अगर उपस्थित हैं तो भी आए। रौनक कटारिया जी, रौनक कटारिया तो वो भी आ जाएं। दे दें दुपट्टा रानी जी को और चंदनवाला जी को, एक ही देना है, दोनों मिलके। आइए श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और आइए हम और आप परम पूज्य गुरुदेव से मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे। जनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल प्रामाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज का तो महत्वपूर्ण है। कल हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी डॉक्टर मोहन जी यादव हमारे बीच उपस्थित होंगे और उनके साथ लगभग कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बहुत से महंत उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम मैं आपसे कहना चाहूँगा, कल जितने भी श्रावक संस्कार शिविर में उपस्थित हुए ये सब कल उपस्थित तो रहेंगे और यहाँ की युवा साथी भी कल के कार्यक्रम में उपस्थित रह रहे हैं। 4:45 प्रतिक्रमण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके ठीक पश्चात
हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर मोहनलाल जी यादव उनका अभिनंदन आदि का कार्यक्रम और परम पूज्य मुनिवर का मंगल प्रवचन उपदेश का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ पुनः आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अड़मो आरिहन्ताणं अड़मो सिद्धाणं अड़मो आयरियाणं अड़मो वज्राया अड़मो लोए सवसाहुन एसो पंचणमोयारो सवपाव पणाशनो मंगलालं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं परमं हो मंगलम् तो चीज़ों को देख पाते हैं न पढ़ पाते हैं, लेकिन उसी दीपक पर जब कोई चिमनी रख दी जाए तो उसकी लौ अचंचल होती है, उसका प्रकाश घनीभूत हो जाता है और हवा के झोंके से उसे बुझने की संभावनाएं भी बहुत क्षीण हो जाती। चिमनी के अभाव में वह चंचल लौ, हवा के झोंके की बात तो बहुत दूर, कई बार हमारे श्वास के आघात से भी बुझ सकती। संत कहते हैं
जीवन दीप की ज्योत को अचंचल बनाए रखने के लिए उसके ऊपर एक चिमनी रखने की आवश्यकता है। ये चिमनी और कुछ नहीं, एक सुरक्षा कवच है, जीवन की ज्योत को स्थायी और घनीभूत बनाए रखने की, और इसी का नाम संयम। संयम क्या है? अपनी विखंडित चित्तवृत्ति को घनीभूत कर एकाग्र करने का नाम संयम है। अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बना देने का नाम संयम है। अपनी अंतश्चेतना को जागृत कर अपने आप में लीन होने का नाम संयम है। अपने भीतर दिव्य प्रकाश को उद्घाटित कर लेने का नाम संयम है। आज जब कभी भी संयम की बात आती है और हम किसी संयमी व्यक्ति की बात करते हैं, ये व्यक्ति बड़ा संयमी है, तो अक्सर हमारा ध्यान ऐसे व्यक्ति पर चला जाता है, हमारी आंखों के आगे ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जिसका खान पान बहुत सात्विक हो, जिसकी बोली और व्यवहार में नम्रता और मधुरता हो, और जिसका आचरण बड़ा नपा तुला सदा हो, सदाचारी हो। निश्चित ये सब संयमी व्यक्ति के जीवन में सहजतया होते हैं, लेकिन खान पान, आहार, आचार, व्यवहार, इनमें पवित्रता लाना ही संयम नहीं है। ये संयम का बाहरी रूप है, ये प्रवृत्तिगत संयम है। अपने आदतों और प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हम थोड़ी सी प्रेरणा पाकर के अपने अंतरंग में घटित कर सकते हैं। ये संयम का बाहरी रूप है। असली संयम अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है। अक्सर हमारी प्रवृत्तियां बदल जाती है, मनोवृत्ति नहीं बदलती। नतीजा अपनी दूसरी मनोवृत्ति के प्रभावित होने के कारण हम कई बार असंयत हो जाते हैं। संत कहते प्रवृत्ति नहीं, मनोवृत्ति बदलो। अपनी मनोवृत्ति को बदलने में यदि हम सफल हो गए तो प्रवृत्तियां अपने आप बदलेगी। दो तरह की प्रक्रिया है, प्रवृत्ति को बदलकर मनोवृत्ति बदलने की, और मनोवृत्ति को बदल करके प्रवृत्ति बदलने की। प्रवृत्ति को बदलना थोड़ा आसान है। हम किसी से प्रेरणा पाकर, देखकर, अनुकरण करके बहुत जल्दी अपने आप को बाहर से बदल देते, लेकिन मनोवृत्ति को बदलना बहुत कठिन है। और जब तक हम अपने मनोवृत्ति को नहीं बदलते, तब तक प्रवृत्ति को बदलने का कोई अर्थ भी नहीं। एक पंडित जी थे, वे रोज अपना प्रवचन देते थे। उनके प्रवचन में एक बिल्ली आती थी।
और बिल्ली बहुत संयत दिखती थी। इतने शांत भाव से वो प्रवचन सुनती थी कि पंडित जी उसकी पीठ पर दीपक रखकर अपना प्रवचन करते थे। लोग जब सभा में आते तो उस बिल्ली को भी परम साध्वी मान करके पूजते थे। एक बार लोगों ने बिल्ली की प्रशंसा करते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी साहब, ये बिल्ली तो बिल्कुल साध्वी है, कितनी शांत और संयत है। तो पंडित जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, किसी चूहे को सामने आने दो, तब पता लगेगा इसका संयम। थोड़ी देर में चूहा सामने आया और बिल्ली पल में उसको लपक गई। उसका सारा संयम धरा रह गया, है ना। बस मैं आपसे कहता हूं कि बिल्ली का असली संयम तब है और सराहनीय संयम भी तभी है जब चूहा आने के बाद भी उसे उसकी तरफ दौड़ने की बात तो बहुत दूर है, देखने की चाह ना हो, ये असली संयम। और ये कब होगा? जब मनोवृत्ति बदले। अभी दशलक्षण चल रहा है, आप लोग सब संयत हो, सब में संयम दिख रहा है ना। रोजमर्रा के जीवन की अपेक्षा अभी आपकी जो दिनचर्या चल रही है वो बहुत सधी भी है कि नहीं। आपके उठने का समय बदल गया, खाने पीने की स्थितियाँ बदल गई, तौर तरीका बदल गया। आप तो बस एक बार ही लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को हल्का फुल्का कुछ लेते, रात में अभी आप कुछ नहीं ले रहे हैं। और कपड़े अपड़े भी आपके तो एकदम सामान्य हैं, तड़क भड़क नहीं। कई लोग तो सेविंग भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ आपका ये जो ऊपरी संयम तो दिख रहा है। मैं कह सकता हूँ कि अभी आपकी प्रवृत्ति संयत है ना। और कह दूँ आप सब संयमी हो, बोलो, कह दूँ कि नहीं? अपने लिए ताली बजा लो, एक टाइटल मिल रहा है। आप सब संयमी हो ना। एक बात बोलूं, प्रवृत्ति सबको दिखती है, मनोवृत्ति तो हमें खुद ही समझ में आती है। मनोवृत्ति को समझना थोड़ा कठिन होता है। हम ऊपर से संयमी बन गए, पर मेरे अंदर संयम कितना पल रहा है, मेरी मनोवृत्ति अभी बदली कि नहीं बदली। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का संयम बताया, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम यानी अपने आचार और विचार व्यवहार में जीव हिंसा से बचना, इसका नाम है प्राणी संयम, जिसमें जीव हिंसा कम से कम हो। यथासंभव यत्नाचार अपनाना, ये सब प्राणी संयम। अभी सुबह से शाम तक प्राणी संयम में तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हो, एक पार्ट तो आपका हो गया। इंद्रिय संयम महाराज वो भी तो पल रहा है। देखिए ना आप, न क्रीम है, न पाउडर है, न साबुन है, न तेल है, न फुलेल है, न कपड़े हैं, न लत्ते हैं, न गद्दे हैं, न इत्र है, न फुलेल है ना। और भोजन में भी जो मिल गया, जैसा मिल गया। और कई लोग तो रसों का भी त्याग कर रहे हैं, है ना। एक ही बार भोजन कर रहे हैं,
उनोदर कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो ये इंद्रिय संयम का भी एक पार्ट आप में दिख रहा है। लेकिन इंद्रियों का जो नियंत्रक है वह कौन है? वह कौन है? मन। कौन है? उस पर लगाम है कि नहीं? बोलो। असली संयम वही है, मन पर नियंत्रण, मन पर संयम। मन सारा खेल बिगाड़ता है। मन पर संयम लाए बिना जीवन का कल्याण नहीं। हम बाहर से कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, अगर मन गड़बड़ तो सब गड़बड़। मैं अच्छे की भी बात करता हूं, बुरे की भी बात करता हूं। खेल तो मन का है। धर्म के क्षेत्र में हो या दुनियादारी में, त्याग तप की साधना की बात हो या मौज मस्ती की, मन तुम्हारा साथ जुड़ा है तभी उसका मजा है, अन्यथा सब ऊपर ऊपर की क्रिया। देखो, खाने के लिए बैठे हैं, आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, जो आपकी फेवरेट डिशेस है वो है, ठीक है। थाली सामने सजी है, आप पूरा मूड बना के खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच कोई मैसेज आपके आया और आपका मूड खराब हो गया। अब बोलो, खाने का रस आएगा क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? मन खराब हो गया तो अच्छा भोजन भी खराब हो गया। यह है ना सबका अनुभव? बोलो। हाँ, अरे यार, पूरा मन खराब हो गया, मूड खराब हो गया। सब अच्छा भी खराब हो जाता है मन के खराब होने से। तो मन खराब हुआ, मजा खराब हो गया। तुमने खूब त्याग तप संयम की आराधना की और मन खराब कर दिया, मजा खराब हो गया। समझ में आ रहा है? मन में खराबी आ गई, सब खराब। उस तपस्या का कोई अर्थ नहीं, उस संयम का कोई अर्थ नहीं जिसमें मन की पवित्रता ना हो। इसलिए मन के संयम को ही असली संयम कहा जाता है। मन का संयम ही असली संयम है। मन पर संयम रखो, मन पर लगाम रखो। इसलिए आज जब बात की जा रही है संयम की, इंद्रिय संयम की, तो इंद्रिय संयम में क्या है? इंद्रिय के लिए ज़्यादा संयम करने की ज़रूरत नहीं। उनका रेगुलेटर कहाँ है? उनको नियंत्रित करने वाला कौन है? वह है मन। मन को साध लो, सब सज जाएगा। मन को साधते ही सब सज जाता है। इसलिए मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। अपने मन को साधिए, मन को देखिए, मेरा मन कहाँ है। चीज़ों को छोड़ने के बाद भी यदि मन में लालसा बनी हुई है तो कोई मजा नहीं, और मन को मोड़ने में समर्थ हो गए तो इससे ज़्यादा मजा कहीं और है ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव अमरकंटक में थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी आए। मैं गुरु चरणों में था, बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही थी वैराग्य की, साधना की। एक सन्यासी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इंद्रिय जय कैसे करें? इंद्रिय जय कैसे करें? गुरु जी ने कहा, बड़ा सरल काम,
इंद्रिय जय करना है तो बड़ा सरल काम है। बोले क्या? इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। आंख से देखो, कान का काम सुनना है कान से सुनो, नाक का काम गंध लेना है गंध लो, जिह्वा का काम स्वाद लेना है लो, स्पर्श इंद्रिय का काम छूना है छुओ। सबने कहा हम तो वही करते। बोले नहीं, आप आँख से देखते ही कहाँ। अगर केवल आँख से देखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आँख के साथ क्या जुड़ता है? मन। आँख का काम है देखना, देख रहे सहज रूप से देख रहे, आप हमें देख रहे हम आपको देख रहे, लेकिन मन जुड़ता है तो मन कहता है देखो ये हमारा परम भक्त है, ये बड़ा निकट का है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको बुलाओ इसको भगाओ। ये इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करता है। मन क्या करता है? अटका देता है। इंद्रिय विषयों का सेवन केवल इंद्रियों से हो तो राग देश होगा ही नहीं। इंद्रियों के साथ जब मन जुड़ता है तब राग देश होता है। इसलिए इंद्रिय का काम इंद्रियों में तक सीमित रखो। इसीलिए कहते विषयेभ्यो परावर्त स्थापनम स्वसगोल के उभयेषाम इंद्रियाणाम यह सहदमोह परिकीर्तिते थे। विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थापित कर लेना अपने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय को, उसका नाम इंद्रिय जय। इंद्रिय जय का अर्थ ये नहीं कि कुछ देखो नहीं आंखें मूंद लो, कुछ सुनो नहीं कान में रुई ठूस लो, किसी का गंध न लो आंखों नाक बंद कर लो। क्या ये संभव है? नहीं, ये तो हठयोग है। इंद्रिय जय का ऐसा अर्थ नहीं है। इंद्रिय जय का कुल अर्थ ये है कि देख कर अनदेखा करो, सुन कर अनसुना करो, गंध लेते हुए भी उसमें रस मत लो, चखते हुए भी उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करो। यही इंद्रिय जय है। और ये इंद्रिय जय केवल और केवल तभी घटेगा जब तुम्हारे मन पर नियंत्रण होगा। समझ गए? तो आज बात है मन के नियंत्रण की। शास्त्रों में कहते हैं मनो विजेता जगतो विजेता। मन को जीतना ही जगत को जीतना है। जितम जगत के न मनो ही न। जगत किसके द्वारा जीता गया? तो कहते जिसने अपने मन को जीत लिया। जो मन को जीतता है वो सबको जीतता है, और जो मन से हार गया वो सब से हार गया। आज मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूँ मन को जीतने का। मन को जीते, कैसे जीते? 4 शब्द है। निषेध, नियंत्रण, शुद्धि, सिद्धि। क्या बोला? निषेध, नियंत्रण, शुद्धि, सिद्धि। सबसे पहले निषेध। मन में कमांड डालिए। जैसे कंप्यूटर चलाते हैं आप लोग, कंप्यूटर में कई तरह की कोडिंग्स होती है, और जैसी कोडिंग्स होती है उसी तरह का मोड बना देते हैं, और उसी मोड में वो पूरा काम करता है। अभी आप लोगों ने बहुत सारी निषेधाज्ञाएं लगा रखी है। रोजमर्रा के जीवन में अभी तक तो चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका होता कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, अब सुबह से चाय पीने की इच्छा होती है क्या? अरे शिविर में थोड़ा इंतजाम होता है, इंदौर वालों ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, थोड़ी और व्यवस्था कर देते तो मज़ा आता। होती क्या इच्छा? बोलो, क्यों नहीं होती? मुझे मालूम है कि 18 तारीख को सवेरे सवेरे इच्छा हो जाएगी। अब तो लोग कुछ सुधर गए, नहीं तो हमने 1-2 स्थानों के बारे में ऐसा सुना था, हो सकता उसमें इंदौर भी हो, कि अनंत चतुर्दशी की रात के 12 बजे लोगों की तारीख बदल जाती।
और लग गए लाइन पे अंधेरे में ही। कई शहर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सब पता है, क्योंकि सब आप लोग दूध के धुले हो। अभी क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अब आ रहा है मन। क्यों? हमने ऐसी ही कोडिंग कर रखी थी। 10 दिन के लिए आपने जो माइंडसेट बनाया ना, वो निषेध है। ये चीज़ें मुझे नहीं करना, आपने अपने मन में बिठाया। और एक बात और है, आपने अपने मन से किया तो सधरा है, कोई डंडा मार के कराता तो नहीं सकता। आपने किया, सोच लिया मुझे 10 दिन एक टाइम खाना है, 10 दिन एक उपवास करना है, आपका वह सब नियम चल रहा है, क्योंकि आपने उसे मन से अंगीकार किया। और मन से अंगीकार करने में आपके मन ने आपके सबकॉन्शियस में एक कोड डाल दिया, 10 दिन इन सब से अलविदा, निषेध। मन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आज आपके सामने कई अभक्ष्य पदार्थ हैं जिनको आपने बचपन से ही नहीं खाया, कभी खाने की इच्छा भी नहीं होती। क्यों? आपके सब कॉन्शियस में उसकी निषेधाज्ञा है, निषेध। मुझे इसका सेवन करना ही नहीं, निषेध। जो चीज़ें अंतर में निषिद्ध हो जाती है उधर ध्यान ही नहीं जाता, उस तरफ मन ही नहीं जाता। एक सामान्य आदमी जो कभी मद्यपान नहीं किया, उसको मद्यपान करने की इच्छा होती क्या? क्यों? निषेध। और कोई मद्यपान करता और एक बार उसका मन पलट जाए, फिर मद्यपान करेगा क्या? क्यों? निषेध। अपने खान पान आचार व्यवहार में जो चीज़ें हमारे तन के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी चेतना के लिए या समाज के लिए अहितकर है, उन सब के लिए निषेध कर दो। क्या कर दो? निषेध। अब हमें इन्हें स्वीकार नहीं करना। ये निषेध का भाव जगते ही आपके अंदर संयम आएगा। फास्ट फूड नहीं खाना, निषेध। जंक फूड नहीं खाना, निषेध। रात्रि भोजन नहीं करना, निषेध। मद्यपान नहीं करना, निषेध। और कोई खोटा आचरण नहीं करना, निषेध। जिन क्रियाओं में हिंसा हो, जिन क्रियाओं में पाप हो, जो क्रियाएं अनर्थकारी हो, उन सब का निषेध कर देना संयम का सबसे सबल आधार है। मन में एक बार चीज़ें बैठ जाती है तो उसे देखने की भी इच्छा नहीं होती। होती है क्या? तो पहला काम आज आप लोगों को निषेध आज्ञा का है। किसका है? निषेध आज्ञा। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि इस शिविर के समापन के बाद मुझे कौन कौन सी निषेधाज्ञा को निरंतर जारी रखना है। एक युवक ने एक दिन मुझसे कहा, आजकल के यंगस्टर्स की जैसी आम धारणा होती है, वो मंदिर नहीं जाता, 10 दिन भी उसकी वही दिनचर्या जो आम दिनों में होती है। उसकी माँ ने उससे कहा, तू कैसा कुलच्छी है, कम से कम 10 दिन तो कर ले, बाकी दिन न जाए सो न जाए, 10 दिन तो धर्म कर। और उसकी माँ ने मेरे पास लाकर उसकी शिकायत की कि महाराज जी इसको समझाइए। कहता है 10 दिन भी कर। मैं इससे बार बार कहता हूँ कम से कम 10 दिन तो कर। तो उस लड़के ने कहा, महाराज
जो काम रोज नहीं कर सकते वो 10 दिन क्यों करे? करना है तो रोज करे, 10 दिन करने से क्या होगा? रोज नहीं कर सकते तो 10 दिन क्यों करें? हमने कहा ठीक कहता है बेटा, जो काम रोज नहीं कर सकते उसे 10 दिन करके देखो। 10 दिन करते करते इतना आत्मविश्वास हो जाएगा कि 10 दिन कर सकते हैं तो 11वें दिन भी कर सकते हैं। ये सोच लेके करो ना। अरे कम से कम 10 दिन तो करो, ये प्रेरणा है। 10 दिन करने का तुम्हारा मन बन जाएगा और हो सकता है 10 दिन करते करते इसका स्वाद लग गया, अच्छा लगने लगे तो तुम 11वें दिन भी वही करने लगोगे और फिर पूरा जीवन तुम्हारा ऐसा होगा। मैं आप सबसे ये कहता हूँ 10 दिन आप बदले हुए हो कि नहीं? अगर अच्छा लगे तो तय कर लो। मेरा पर्यूषण, मेरा दशरक्षण केवल 10 दिन का दशरक्षण न होकर 365 दिन का दशरक्षण बन जाए। और जिस दिन ऐसा लक्षण प्रकट हो जाए उसी दिन तुम में अनेक प्रकार की विलक्षणता घटित हो जाएगी। अपने भीतर वैसी विलक्षणता जगा, लक्षण को बदलने की कोशिश करो और वही जीवन के उत्कर्ष का आधार होगा। इसलिए पहली बात है निषेध। अब आप सबको खुद तय करना है मुझे किस किस कार्य का निषेध करना है। बना लो, संयम पल जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन केवल निषेध से काम नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है जिसका निषेध हो उधर ही ज़्यादा ध्यान जाता है ना। एक कहावत है, निषेध में ज़्यादा आकर्षण, मना करो तो सामने वाला ज़्यादा आकर्षित करता। निषेध में आकर्षण होता है। एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं थे, उसको सनक चढ़ी बाल उगाने की। वैद्यों को बुलाया, दवाई दो, मेरे सिर में बाल आने चाहिए। और वैद्य आए, बेचारे दवाई दे, बाल ना उगे तो उसको दंडित कर दे, जेल में बंद कर दे। सारे वैद्य परेशान, राजा के नाम से खौफ खाने लगे। एक वैद्य बड़ा अनुभवी था, जब वो राजा के पास आया, बोले राजन मेरे पास एक बहुत अद्भुत रसायन है और आप केवल 3 महीने इसका प्रयोग करेंगे, आपके सघन और चिक्कन बाल आएंगे। आप इस रसायन का प्रयोग करें, लेकिन इसमें एक परहेज करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इस जब तक आप इस औषधि का प्रयोग करो तब तक आपको टूटे चप्पल और सड़े टमाटर को याद नहीं करना है। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं करना है। अगर आपने टूटे चप्पल और सड़े टमाटर याद कर लिए तो दवाई काम नहीं करेगी, हम नहीं याद। राजा ने कहा कहाँ टूटे चप्पल सड़े टमाटर, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब बस क्या, वैद्य ने तो अपना काम कर दिया, वो दवाई मुंह में डाले, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। अब राजा के दिमाग में एक और बीमारी चढ़ गई, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। बड़ा परेशान। राजा ने वैद्य को बुलवाया, बोला भैया बाल रहने दे, ये नई बीमारी और आ गई, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। बोले कभी मैंने सोचा नहीं था और अब केवल वही आता है, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। कई बार ऐसा ही होता है, चीज़ों का निषेध करने के बाद भी वही चीज़ें हावी होने लगती है। और ऐसा केवल
तब ज्यादा होता है जब हम मन से निषेध नहीं करते, ऊपर ऊपर से निषेध करते हैं। मन से निषेध करे तो चीजें हावी नहीं होती, और कदाचित मन से निषेध करने के बाद वे पुराने संस्कार वश चीजें प्रकट होने लगे तो रुकिए मत। नियंत्रण, निषेध के बाद क्या है? नियंत्रण, कंट्रोल करो, उसे रोको। अगर नहीं रोकेंगे तो मन तो अधोगामी है ही, वे हमें गर्त में गिराएगा, टिकने नहीं देगा। जिसका मैंने निषेध किया, मन भाग रहा है तो उस पर नियंत्रण करें। नियंत्रण कैसे लाए? दो उपाय, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। मन पर नियंत्रण लाने के लिए मन को दिशा दर्शन दें। मन से कहने लगे नहीं, ये कार्य मेरे लिए उचित नहीं है, ये मेरी मर्यादा के बाहर है, ये मेरे आत्मा के हितकारी नहीं है, ये मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, ये मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, ये कार्य मुझे नहीं करना, मैंने तो इसे छोड़ रखा है, मुझे कतई नहीं करना। मन को समझाएं, मन को सही दिशा दर्शन देकर हम अपने मन पर नियंत्रण ला सकते हैं। ये दिशा दर्शन हम सेल्फ मोटिवेशन से भी दे सकते हैं, अथवा किसी से मोटिवेशन लेकर के भी दे सकते हैं। हर वक्त हमारे सामने दूसरा नहीं रहता जो हमको मोटिवेट करे, इसलिए पहली कोशिश सेल्फ मोटिवेशन की होनी चाहिए। हम खुद को खुद का मार्गदर्शन दें और खुद को खुद का मार्गदर्शक बनाएं। अगर हमने अपने मन को इतना साध लिया तो समझ लेना हमारा जीवन तर गया। मन के लिए हमारा ऐसा अभ्यास होना चाहिए, दिशा दर्शन। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा, मन बड़ा चंचल है और ऐसे चंचल मन को स्थिरता देने के लिए क्या रास्ता है? मनो साहस यो भीमो दुत्थस्सो परिधावई तत्सहम निग्रहम मन्ने धम्म सिक्खादि कंथगे। मन बड़ा साहसी, भयानक दुष्ट घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? दुष्ट घोड़ा, जो परिधावई बहुत तेजी से दौड़ता है और सवार को गिरा डालता है। अब जो भी सामान्य व्यक्ति घोड़े पे सवार होता है, घोड़ा उसे पछाड़ देता है, गिरा देता है। तो भगवान ने कहा मन बड़ा साहसी है, भयानक है, दुष्ट घोड़ा है, तेजी से दौड़ता है, दौड़ने दो। तत्सहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। इस घोड़े पर, मन रूपी घोड़े पर नियंत्रण अगर करना चाहते हो तो धर्म शिक्षा की कंथक यानी लगाम से ही इस मन रूपी घोड़े पर नियंत्रण किया जा सकता है। धर्म शिक्षा, सम्यक दिशा दर्शन,
मन को सही एडवाइस, सही परामर्श, सही दिशा दर्शन दे। जो हम लोग स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, यदि वो हमारे जेहन में बैठी रहे तो वही हमारे दिशा दर्शन का आधार बनेगा। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भाग रहा है और उस समय तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता है और तुम्हारे मन में भावना आती कि ये चीज़ें उचित नहीं हैं और मुझे ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य मेरे करने के अयोग्य हैं, मुझे इससे बचना चाहिए, तो समझ लेना तुम्हारी चेतना अभी जागृत है। तुमने जो कुछ पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वह सब तुम्हारे जेहन में है, वो तुम्हारे जेहन में है। और यदि ये बातें नहीं आ रही है तो समझना अभी जो कुछ पढ़ा है वो केवल यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं। वो यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है। जब यहाँ होगा तो मन खुद दिशा दर्शन लेगा और तुम्हारी चेतना मन को दिशा दर्शन देगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें जागृत करके तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगा। तो नियंत्रण के लिए दिशा दर्शन चाहिए, सम्यक दिशा दर्शन, सही दिशा दर्शन खुद दो। और आजकल के समय में तो आपके पास बहुत साधन है। चीज़ों को मायने में रखो, गुरुओं के वचनों को याद रखो, सूत्र याद रखो, उसे सामने रखो। मन में उद्वेग होगा, अशांति होगी, चंचलता होगी, इन सब वचनों को सुनते ही मन शांत हो जाएगा। कुछ ऐसा हो, अपने मोबाइल में से कुछ ऐसे सूत्र वाक्य रखो, चालू करो, ये गुरु का मार्गदर्शन, ये आगम का वचन, ये भगवान की वाणी, मुझे इसका उल्लंघन नहीं करना, इसी में समाधान है। क्या होगा? नियंत्रण होगा। क्या होगा? नियंत्रण। और नियंत्रण पा लिए तो तर गए, और खो गए, खो दिए तो मर गए। क्या करना है? तरना है ना। कोई भी आवेग आए, सारे आवेग मन में ही आते हैं, उस आवेग पर नियंत्रण रखने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। पहले चरण में निषेध और दूसरे चरण में नियंत्रण। यदि ये दोनों बातें जीवन में घट गई तो जीवन का काया पलट समझ लेना। अच्छे अच्छे लोग भी नियंत्रण खो बैठते हैं। हमारी ये जो साधना है, साधना क्या है? साधना क्या है? मन पर नियंत्रण का अभ्यास बढ़ाना ही साधना है। गीता में श्री कृष्ण से एक कहा गया, अर्जुन ने कहा, चंचलम में मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। कि हमारा मन बड़ा चंचल है, जिद्दी है और बड़ा दृढ़ है। इस पर निग्रह कैसे किया जाए, इस पर नियंत्रण कैसे लाया जाए, है ना? तो एक दिन में नियंत्रण संभव नहीं है। कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरतं। अभ्यास और वैराग्य के बल पर अपने मन पर नियंत्रण लाया जा सकता है।
तो जब कभी भी मन अनियंत्रित होने लगे, आप उसे सम्यक दिशा दर्शन दें। कभी भी कुपथ में नहीं जाएगा, कभी भी कुपथ में नहीं जाएगा, सही रास्ते में लगा रहेगा। और पुराने संस्कार हावी ना हो, इसके लिए स्वस्थ दशा में मन को सही दिशा देते रहे। गुस्सा आने पर गुस्सा के नियंत्रण का प्रयत्न करना अच्छी बात है, पर गुस्सा आने के पहले ही गुस्सा ना आए ऐसा संस्कार जमाना और अच्छी बात है। इसको बोलते ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अपने मन को ये देते रहे, सम्यक दिशा दर्शन देते रहे, फीड करते रहे, मुझे क्या करना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ये बातें अपने मन मस्तिष्क में यदि हम अंकित कर लेते हैं तो चीज़ें कभी हावी नहीं होगी। पहले से हमारे सबकॉन्शियस में ये बातें बैठेगी और कोई दुर्वृत्ति उभरेगी, उससे पहले ही अंदर से उस पर कमांड आ जाएगा, ये तो मुझे करने योग है ही नहीं, ये तो मेरे लक्ष्य के विरुद्ध है, मुझे ये नहीं करना। जो हमने निषेध किया है उसमें दृढ़ रहने के लिए उसका अभ्यास, स्वस्थ दशा में यदि व्यक्ति सही पथ का पालन करता है तो बीमारी की संभावना बड़ी क्षीण हो जाती है ना। इसी तरह शांत अवस्था में यदि सही अभ्यास कर लिया जाए तो आवेग संवेग पर नियंत्रण पाना सरल हो जाता है। तो पहला माध्यम निषेध नियंत्रण के लिए सम्यक दिशा दर्शन, और दूसरा रास्ता है प्रवाह परिवर्तन। डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, कुछ अच्छी बात करने लगो, वहाँ से खिसक जाओ, मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाएगा। देखो, अगर कहीं नदी में पानी का वेग हो, तेज वेग हो, बाढ़ हो, तो उसको रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता। रोकना कठिन है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके प्रवाह को डाइवर्ट कर दिया जाए, नहरों और नालों के माध्यम से प्रवाहित कर दिया जाए, तो वही पानी जो विभीषिका बना है वरदान भी बन सकता है, क्योंकि उसके प्रवाह को मोड़कर हम सूखी धरती को हरियाली में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि मन की दिशा को हमने मोड़ दिया, डाइवर्ट करने में हमने अपने आप को सक्षम बना लिया, अपने विपथगामी मन को सतपथ पे लगा दिया, दुनियादारी और गोरख धंधे में उलझने वाले मन को परमार्थ से जोड़ दिया, भोगों की ओर भागने वाले मन को भक्ति में रमा दिया, पदार्थ के पीछे पागल होने वाले मन को परमात्मा से जोड़ दिया, तो हमारे जीवन का काया पलट है। केवल डायरेक्शन ही तो बदलना है और कुछ नहीं करना। मन को मारना नहीं, मन को मोड़ने की कला सीखना है, और मन को मोड़ना ही सच्ची साधना है। तो हम
नियंत्रण की कला विकसित करे। निषेध के बाद नियंत्रण, सम्यक दिशा दर्शन के बल पर, प्रवाह परिवर्तन के बल पर अपने मन को साधने में हम समर्थ होंगे। और निषेध के बाद जब नियंत्रण में हम सक्षम हो गए तो धीरे धीरे हमारे अंदर शुद्धि होने लगेगी। हम ये पाएंगे कि मेरी दुर्बलताएं उत्तरोत्तर क्षीण हो रही, मेरे अंतर में शुद्धि की वृद्धि हो रही है, मेरी भावधारा निर्मल हो रही है, मेरी अंतश्चेतना पवित्र हो रही है, मेरे चित्त में निर्मलता और पवित्रता के संस्कार उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। इसी का नाम तो शुद्धि है। अभी आप लोग शुद्धि में हो कि नहीं? हाँ, है ना? सब शुद्धि में है, बहुत अच्छी बात। आप लोग शुद्धि में हैं, आप में शुद्धि है या नहीं देखना केवल ये है। मैं शुद्धि में हूँ और मुझ में शुद्धि है, दोनों में अंतर समझते हो ना? क्या? अरे भाई मुझसे दूर रहो, मैं शुद्धि में हूँ, एक वाक्य। और मैं, मुझ में शुद्धि है, बोलो पहले वाला या बाद वाला? हाँ, अभी हो किस में? बस हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। पहले स्टेप तक आप आ गए, ये भी कोई साधारण बात नहीं, बहुत अनुकरणीय पहल है। इस स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप है, मैं शुद्धि में हूँ, यहाँ पहुँच गए, मुझ में शुद्धि है। मुझ में शुद्धि है, ये कहने की जरूरत नहीं, महसूस करने की जरूरत है। अगर मैं कहूँ तो सब भी पूछेंगे, अगर अंतर कोई सामने प्रस्तुत किया जाए, क्यों भैया तुम्हारे अंदर अभी धर्म है ना? अरे महाराज पूछो नहीं, खूब विशुद्धि है, सब यही बोलेंगे। और हम भी चाहेंगे और भावना भाएंगे कि सब में विशुद्धि ही हो, लेकिन भीतर विशुद्धि है कि अशुद्धि, ये तो भगवान ही जानते, चाहे खुद जानते। भीतर से हम क्या है ये हमको ही पता हो सकता है, दूसरों को नहीं। तो मैं आपसे कहा, मैं शुद्धि में हूँ, पहला चरण, मुझ में शुद्धि है, ये दूसरा चरण। अपने अंदर अनुभव हो कि मुझ में शुद्धि है। और तीसरा चरण, सामने वाले को देखकर लगने लगे इसमें शुद्धि है, इसमें विशुद्धि है। कहने की जरूरत ना पड़े, इनमें बड़ी विशुद्धि है, इनके परिणाम बहुत निर्मल हैं। देखकर, अगर तुम्हें देखकर कोई सामने वाले में ये प्रतिक्रिया आने लगे तो समझना अब शुद्धि नहीं, तुम सिद्धि तक पहुंच गए। इसी का नाम सिद्धि है। लोक में कहते हैं ना, सिद्धि प्राप्त करने का मतलब सामने वाले को अपने बस में कर लेना। कहते वशीकरण सिद्ध हो गया। वशीकरण सिद्ध हो गया मतलब जिसको देख ले उसको अपने वशीभूत कर ले। मुझे नहीं मालूम कौन सा ऐसा वशीकरण मंत्र है जो सामने वाले को वशीभूत करता है, लेकिन मैं जानता हूँ जिसके हृदय में परम विशुद्धि होती है उसके जीवन में ऐसी सिद्धि होती है। अगर तुम्हें देखकर लोग कहने लगे इनमें बड़ी विशुद्धि है तो समझ लेना ये तुम्हारी सिद्धि है। फिर दुर्बलताएं हावी नहीं होगी, जीवन का क्रम बदल जाएगा। उसमें ही जीवन का रस है, उसमें ही जीवन का आनंद है। वो आनंदानुभूति, क्यों आनंद है ना, हर्ष भी है साथ में। ये आनंद की अनुभूति
तभी होगी जब मुझ में विशुद्धि होगी। वो विशुद्धि अंतरंग में जागृत कीजिए, उसको लक्ष्य बनाइए। संयम धर्म की आराधना का सच्चा लाभ तभी है। अभी तो स्थिति ये है कि थोड़ी थोड़ी बातों में संयम टूट जाता है, संयम खो देते हैं, बाद में पछताते, अरे मैंने संयम खो दिया, काश मैंने संयम रखा होता। अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हाथ में बचा नहीं। इसलिए ध्यान रखें, शांत दशा में किया गया अभ्यास विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए बंधुओं, धर्म करने वाले को केवल धर्म के बाहरी क्रियाओं मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के आंतरिक स्वरूप को आत्मसात करते हुए उसके मूलभूत प्रयोजन पर दृष्टि रखना चाहिए। ये रिचुअल ही धर्म नहीं है, ये तो बाहरी साधन है। जिसके लिए ये सब हम कर रहे हैं उसे धर्म मानो, वो हमारा धर्म है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि जानी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, केवल रिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल हो। देखिए आप लोग जितना ये सब कर रहे हैं, क्या कर रहे, धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, बोलो। महाराज जी 10 धर्म है, 10 दिन धर्म के हैं, हम तो धर्म ही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक धर्म कर रहे हैं ना। हाँ, आपका कोई शिवरात्रि भगवान महावीर के पास गया और कह दिया कि भगवान हमने 10 दिन महाराज के सानिध्य में खूब धर्म किए, भगवान ने कुछ नहीं सुना। बोला हमने 10 दिन खूब धर्म किए, बोले भगवान ने कुछ नहीं सुना। फिर बोला हमने खूब धर्म किए, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले भगवान हमसे कोई गलती हो गई क्या? भगवान ने कहा तूने जिसे धर्म कहा वो धर्म तो मैंने कभी बताया नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि तूने धर्म किया? तू बोल रहा है धर्म किया धर्म किया, ऐसा धर्म तो मैंने कभी बताया नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि तूने धर्म किया? तो भगवान बताइए आपने धर्म किसको बताया? तो भगवान कहते हैं धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवा बीजस्य नमन संति तस्य धम्मे सयामनो। भगवान कहते धर्म क्या है? मंगल और उत्कृष्ट है। वो क्या है? अहिंसा, संयम और तप। क्या है धर्म? अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म है। इस धर्म को देवता भी प्रणाम करते हैं, इसलिए मेरा मन सदैव इस अहिंसा, संयम और तपोमय धर्म में लगा रहे। बोलो उसमें पूजा है, ये पाठ है, ये व्रत है, ये उपवास है, ये दान है, ये पूजा है, क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब इसी के लिए, अहिंसा के लिए, संयम के लिए, तप के लिए। वो अंतरंग में उद्घाटित हो, वो अंतरंग में उद्घाटित हो, तब तो इसका कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। अंदर की आसक्ति छूटे, मन परिवर्तित हो, मन मुड़े, अच्छे अच्छे लोगों की लालसा नष्ट नहीं होती, मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। एक बार एक बच्चे ने पूछा महाराज जी ये घर के बूढ़े लोगों का पेट खराब क्यों होता है?
बच्चे ने पूछा, उसके दादाजी का पेट खराब ही रहता था। बोले घर के बूढ़े लोगों का पेट खराब क्यों होता है? हमने कहा खराब मशीन से ज़्यादा काम लेने के कारण। खराब मशीन है, मशीन हो गई पुरानी, काम करती नहीं है ढंग से, और ऊपर से सब चीज़ें ठूसते रहते हैं। पेट स्वीकार नहीं करता और जीभ मानती नहीं, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, है ना। यहाँ पर भी एक भाई ने एक दिन कहा, महाराज एक दिन काजू ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, हमने कुछ ज़्यादा खा लिए, सो दूसरे दिन हिसाब चुकाना पड़ गया। ये क्या है? यहीं पर नियंत्रण चाहिए। अंदर की लालसा जब तक नियंत्रित नहीं होती तब तक धर्म का परम तत्व उद्घाटित नहीं हो पाता। तो लालसा मुक्त जीवन जिए, अपने आप को अंदर से नियंत्रित करने का प्रयास और अभ्यास करें, तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। उससे हम अपने जीवन में खूबसूरती प्रदान कर पाएंगे, खूबसूरती प्रकट कर पाएंगे, और हर पल जीवन का रस लेने में समर्थ हो पाएंगे। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, संयम को अपने जीवन का मूल तत्व बना करके चलना है। छोटी छोटी बातों में उद्वेलित हो जाना, असंयम आना अच्छी बात नहीं है। तो लगाम रखिए, नियंत्रण रखिए। लोगों में आजकल तो ऊपरी संयम भी बहुत कम दिखता। मैं एक स्थान पर था, वहाँ के अध्यक्ष थे, उधर बोलते थे प्रधान, वो 82 साल के थे। चर्चा के दौरान कह रहे थे, महाराज रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता तब तक नींद नहीं आती। 82 साल का बुजुर्ग कह रहा है, रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे जब तक न खा लूँ तब तक नींद नहीं आती। वहीं उसके 17 बरस का पोता बैठा था बाजू में, ध्यान से सुनो, 17 बरस का पोता बाजू में बैठा था। मैंने कहा, दादा इसको देखो और कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। वो रात में पानी नहीं पीता। 17 बरस का पोता रात में पानी नहीं पीता, और 82 बरस का दादा कह रहा है रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खा लूँ तब तक नींद ना आए। हमने कहा कुछ तो शर्म खाओ। तुम जानते उनने क्या कहा? बोला, महाराज इसमें गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर? बोले, महाराज इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले? इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले? यदि आप इसकी उम्र में मिल गए होते तो हम भी बदल गए होते। अब तो हम पक्के पान हैं, कोई काम के नहीं। कब झड़ जाए महाराज, आदत खराब हो गई, लालसा बिगड़ गई, भाव ही नहीं जगते। इसलिए मैं कहता हूं 10 दिन में अभ्यास हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको कंटिन्यू करने का प्रयास करना, चीज़ें बदल जाएगी और जीवन बेहतर बनेगा। ऐसी बेहतरी का सत्प्रयत्न सबको करते रहना चाहिए। बधुओं, आज सुगंध दशमी का दिन है और इंदौर की सुगंध दशमी तो बड़ी चर्चित सुगंध दशमी होती है। आप सब लोग पूरे इंदौर वासी यहाँ के सभी जिनालियों के दर्शन करने का भाव रखेंगे। निश्चित आप सबको करना भी चाहिए, लेकिन शिविर के कार्यक्रमों में भी आपको पूरी भागीदारी रखनी है। इसलिए आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। दोपहर के तत्वार सूत्र का वाचन ठीक 2 बजे से होगा, और आज चिद्रूप सागर जी का नंबर है, समाधि सागर जी, और उसके उपरांत 2:30 बजे से तत्वार सूत्र का व्याख्यान होगा।
टीवी पर तो अपने समय पर जाएगा, यहाँ पर जो है 2 बजे से वाचन और 2:30 बजे से व्याख्यान होगा, 3:30 बजे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप लोग जहाँ जाना चाहें जाएं। आज का प्रतिक्रमण आप सब स्वयं करेंगे और 6 बजे से आचार्य भक्ति और शंका समाधान का कार्यक्रम यहाँ होगा। आप उसे समय पर कीजिएगा, 2-2.5 घंटे में 2-2.5 घंटे में, ठीक है। नियम गुरुदेव, नियम। हाँ भी पूरा प्रवचन कहाँ हुआ भैया, सुबह हड़बड़ी कर रहे। 2-2.5 घंटे में आपको वापस लौटना है। लेकिन कल का दिन एक विशेष दिन है। कल मध्य प्रदेश शासन के मुखिया, आप सबके बड़े स्नेही मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के अनेक साथियों के साथ यहाँ आएंगे। उनके साथ आपके सांसद भी आएंगे और एक विशेष प्रयोजन से आ रहे हैं। वह आप सबके हेल्थ केयर के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आ रहे हैं। लगभग 5:30 बजे उनका यहाँ आना होगा और 5:30 से 7 बजे तक का कल का कार्यक्रम होगा। आप सबके स्वास्थ्य के सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू होगी और एक बहुत अच्छी योजना यहाँ शुरू होने वाली है। उसकी शुरुआत यहाँ होगी तो कल 2 बजे से तत्वार सूत्र का पाठ, 2:30 बजे से तत्वार सूत्र के अर्थ का वाचन और उसके बाद 4:45 बजे से प्रतिक्रमण का कार्यक्रम होगा। उसमें आप सभी को, जितने शिविरार्थी हैं, सबको उपस्थित होना है और स्थानीय लोगों को भी यहाँ उपस्थित होना है। कल शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे। पूरी समाज और आपके सारे सहयोगियों को उसमें उपस्थित होना चाहिए ताकि इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम का सभी लाभ ले सके। हाँ, अपने ड्रेस में अच्छा है ना। शिविरार्थी शिविर के ड्रेस में आए तो उनको भी तो पता लगे कितने शिविर में आए। आप अपने इसी ड्रेस में आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसी ड्रेस में आए तो और उत्तम है और बाकी लोग अपनी सुविधानुसार आए। ये इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता होनी है। ऐसा लक्ष्य बनाया गया है कि 50,000 लोगों का सैंपल लेकर उनसे भावना योग कराकर उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन का एक रिसर्च कराया गया। एक बहुत बड़ा उपक्रम है। इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। शायद जांच भी शुरू हो गई है। हाँ, क्या है कार्यक्रम का? हेल्थ ऑफ इंदौर। ये एक पूरा कार्यक्रम जिसे यहाँ आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर शंकर जी लालवानी और डॉक्टर कोठारी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार के विशेष सहयोग से हो रहा है ये कार्यक्रम है। और इन सबको भावना योग का प्रयोग बड़े योजनाबद्ध तरीके से कराया जाएगा। तो ये एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम होगा और इसमें आप सबकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। आप सबको इसमें अनिवार्य रूपतः आना ही चाहिए। इस कार्यक्रम को किसी तरह से ढील देना उचित नहीं है। ये जैन धर्म की प्रभावना का एक बहुत बड़ा आधार होगा। इसलिए कल आप सभी अपनी दिनचर्या को उसी अनुरूप बना लें और ये पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी आपको देखने को मिलेगा। जो लोग घरों में बैठ कर के इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं वे भी इसका लाभ लें। ये हेल्थ ऑफ केयर, ये पूरा प्रोग्राम आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका आप सबको लाभ लेना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करना है। तो ये सारे कार्यक्रम को सूचना आप सबको दे दी गई, आप इसका लाभ लेंगे। आज संयम धर्म का दिन है और आज का आपका नियम
क्या नियम दे दें? आज खाने का नियम दे देता हूँ। आज आपको काजू और बादाम नहीं खाना, ठीक है? बना तो नहीं लिया है? हाँ, बता देंगे। काजू और बादाम नहीं खाना, बन गया हो तो बचे रहने दें, है ना? लेकिन काजू बादाम आपको आज की तारीख में नहीं खाना, भले कतली भी क्यों ना हो। यही तो संयम है ना? ऐसी व्यवस्था रखे और कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्यादा रहती है, इसे टेंशन नहीं करना है, ठीक है? चलिए, आप सबका समय हो रहा है, अभी कुछ और कार्यक्रम है, कुछ घोषणाएं, महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, महाराज जी की बात सुने और कुछ और घोषणाएं हैं, और उसके साथ आगे की रूपरेखा होगी। कुछ अतिथिगण बोले आ रहे हैं। पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सागर जी महाराज जी की आज सुगंध अष्टमी का यह पावन दिन, और आज के दिन धर्म प्रभावना समिति ने यह निर्णय लिया कि हम सब गुरुवर की वाणी को घर घर तक पहुंचाएंगे। और मैं चाहता हूं आज जितने भी लोग चाहे बाहर से आए हैं और शिविर में हों, आज ये पुस्तकें अपने साथ में अवश्य ले लें। और धर्म प्रभावना समिति के द्वारा यह कल बताया, जैसे भैया जी ने 300 रुपये की यह पुस्तकें आपको मात्र 100 रुपये में 3 पुस्तक, और यह जीवन विकास की राह, यह जो अभी 16 कारण पर जो महाराज श्री जी के यहाँ पर प्रवचन हुए, अद्भुत प्रवचनों का संकलन है, यह मात्र 200 रुपये की है। वैसे अलग से लेंगे तो 50 रुपये में आपको यह पुस्तक प्राप्त हो जाएगी आज के दिन। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने साथ में यह पुस्तक लेकर जाएं, और सभी इंडिविजुअल ने, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यह आपके लिए, खुद के लिए भी पढ़ें और औरों को भी इसको पढ़ाएं। यही अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। आगे अभय भैया कुछ बोल रहे हैं, माइक चालू करो अभय भैया का। हाँ जी, ये 4 पुस्तकों का सेट सुगंध दशमी के पावन अवसर पर, जो कि 500 रुपये का है, आज आपको 150 रुपये में उपलब्ध है। आप साहित्य केंद्र में जाके इस साहित्य को अवश्य प्राप्त करें, और संपूर्ण साहित्य आज 50% डिस्काउंट में उपलब्ध है। आप साहित्य का अवलोकन करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और मैं जितने शिक्षार्थी हैं इनसे कहना चाहूँगा, ये 4 पुस्तकों का सेट अवश्य लेके जाएं। अगर आप उपयोग करना चाहें तो करें, किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं, जिनाने में रखने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं, तो ये 4 पुस्तकों का जो 500 रुपये का सेट है, आज सुगंध दशमी के पावन अवसर पर मात्र 150 रुपये में उपलब्ध हैं। साहित्य केंद्र में जाके आप इसको अवश्य प्राप्त करें। आइए अर्घ्यवादी के माध्यम से, और पहले अर्घ्य चढ़ा रहे हैं महाराज श्री जी का। ओम ओम ओम। विद्या सागर प्रमाण सागर होगी। विद्या सागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों के नाम। इन दोनों ही तीर्थों से अपन को बहुत प्रेम है। और जब दोनों को गुणा किया तो, जब दोनों को गुणा किया तो मिला गुणन फल गुणायतन। सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा निर्मल निर्मल गुणायतन। सुंदर सुंदर निर्मल निर्मल प्यारा प्यारा गुणायतन। विद्या सागर प्रमाण सागर बोलो। विद्या सागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों के आगर। दोनों ही तीर्थों के आगर। दोनों ही तीर्थों के आगर। जब दोनों को गुणा किया तो मिला गुणन फल गुणायतन। सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा निर्मल निर्मल गुणायतन। सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा निर्मल गुणायतन। प्रमाण सागर जी ने योजना बनाई। प्रमाण सागर जी ने योजना बनाई। विद्या सागर जी ने मोहर लगाई। प्रमाण सागर जी ने योजना बनाई। विद्या सागर जी ने मोहर लगाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी वहाँ पर दान देना है,
क्योंकि मानने की जरूरत तो है ही नहीं, मानने की जरूरत नहीं, वहाँ तो अपना आप दे रहे हैं। कोई न महाराज जी प्रेरित करते हैं न मैं प्रेरित करता हूँ, कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ का काम देखकर अपना आप ही भाव ऐसे होते हैं कि नहीं हमारा भी सदुपयोग हो जाए। ऐसे अनेकों लोग। कैसे चलेगा चैक चलेगा, कैसे चलेगा चैक चले, निर्मल निर्मल गुणाए तन, सुंदर सुंदर प्यारा प्यार, निर्मल निर्मल जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी है उन जैसी सूरत है। बाहों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते हैं। मुनिवर प्रमाण सागर जी की, मुनिवर संदान सागर जी की हम पूजन आज रचाते हैं। ओम ह्रीम 180 प्रमाण दुनिया के आगे चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे गुरु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे मैं अर्ज कहता हूँ, तो हमदर्द है जिसे। 1 मिनट भैया जी। 180 प्रमाण सागर जी 100 संदान सागर जी तिनके चरणानंदों को जल पलानी महा महा महार गंग पामते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी मारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 मुकार। बोले परम पूज्य मेरे श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पुनः आप सभी के लिए सूचना है। सभी शिवरात्रि यहाँ से जाएंगे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे। ये 3 पुस्तक जो आप देख रहे हैं ये, और 4थी पुस्तक जीवन विकास की राह है। और आज ही इसको आप खरीद लेना, क्योंकि कल आप लेने जाएंगे तो आपको ये 500 रुपये का साहित्य 250 रुपये मिलेगा। और आज अगर 500 रुपये का साहित्य खरीदेंगे तो मात्र 150 रुपये में आपको सुगंध दशमी के पावन अवसर पर उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगा जितने भी शिवरार्थी आए हैं एक सेट अवश्य लेके जाएं अपने इष्ट मित्रों को, या जिनालय में रखने के लिए, या किसी के जन्मदिन में दारे हैं तो गिफ्ट में देने के लिए अवश्य लेके जाएं। मात्र 150 रुपये में इस साहित्य उपलब्ध है। और पूरा साहित्य अगर लेना चाहते हैं तो आज के दिन 50% डिस्काउंट में उपलब्ध हैं। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों को गिफ्ट में देने के लिए अवश्य ये साहित्य लेके जाएं। हाँ जी, हाँ 10 लक्षण महामंडल विधान करेंगे अपन। हाँ सभी जी, लोग अपने अपने पुस्तक में उठा लें। हमारे इस महोत्सव के महोत्सव अध्यक्ष भाई श्रीमती सुभद्रा जी, उनके दोनों बेटे भाई नवीन जी, आनंद जी, गोधा किलर कॉलोनी, इन्होंने अपनी ओर से विभिन्न जिनालों में देने के लिए 51 सेट देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और जो भी अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से विभिन्न जिनालों में भारतवर्ष के, ये उत्तम त्याग धर्म के दिन होना, और 51 अभी स्वीकार नहीं है। अभी 51 तो चालू कर दें। आइए हम और आप 100 सेट वाले, 100 सेट वाले हमको चाहिए। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ गुरुवर पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर पधारो गुरुवर। बोले शांति शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले 10 लक्षण महामंडल विधान की। अथ 10 लक्षण महामंडल विधान कियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजावन्न समेतम श्रीमद सिद्धवत्ति कायोत्सर्गम। 9 बार नमोकार।
दोनों हाथ जोड़ते हुए मैं निवेदन सिद्ध करना चाहूँगा, प्रार्थना। आज सुगंध दशमी के पावन अवसर पर विभिन्न जनालय में आप जाएंगे, लेकिन निवेदन आपसे ये है कि आप कोई भी आभूषण पहन के ना जाएं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको रास्ते में कोई भी मिले और ये कहे कि आपके घर में ऐसा हो गया है, तो सबसे पहले अपने घर में फ़ोन लगा लेना कि ऐसी घटना घटी है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की बहुत घटनाएं हो रही हैं। और निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ के समोसण मंदिर के आसपास के 5-6 मंदिर में जाते हैं तो ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आप दर्शन करने चाहेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। सभी जिनालयों में झांकी लगी हुई है, उसका अवलोकन करने आप अवश्य जाएं। और इसकी अगली बात यह है कि 6 बजे वापस आ जाएं। जी, सम्मत नाण दंसन वीर्य सुमेम तवेव औरणम अडरुल रूमं वावाम अट्टगुणावन्ति सिद्धाणम तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम दंसनम्य सिद्धे सिरसा नमनसामि इच्छामंदे सिद्धवट्टिकाव स्वरूतसालोच्यं समनान समदंसन समचयुताणम अट्ठव्यकम उट्टाणम अट्टम संपन्नाणम उड्डलोमतिम पैट्याणम तौ सिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतिदन वर्तमान काल त सिद्धाणम सौ सिद्धाणम स्वयं चिकालम अंचेमी पूजेमी दुट्ठौ टमटौ समाहि मरणम जिंडुण संपत्ति ओम मज्जम। हाँ जी, पांडाल के बाजू में लता भवन है, वहाँ पर किसी की गाड़ी खड़ी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूँ उस गाड़ी को व्यवस्थित कर लें, क्योंकि भोजनशाला में पानी नहीं आ पा रहा, इसलिए वो गाड़ी वहाँ से 4173 गाड़ी नंबर 4173 जिनकी 4 व्हीलर है वहाँ से अलग कर लें, क्योंकि पानी का जो वाहन है आने में दिक्कत हो रही है। अपने वाहन को व्यवस्थित कर लें। धर्म भव कूपते कारणे को रसी भव उदधि पार करे तारे ना का ऐसी धर्म सुख दैन जे में ताते माता कई जाने में धर्म दसे धाज जो शिवमयी। ओम ह्रीं 10 लक्षण धर्मेभ्यो महाअर्घम जल चंदन अक्षत फूल लाय चारु दीप धूप फल अर्घवाय जय धर्म क्षमा उत्तम सुजान मैं पूजो मन वच भक्ति आन। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंडाय अनुरुद्राप्ताय नीर चंदन अकेले पुष्प चरो दीप दी धूप फल अर्घ करे भाव सुध दीप जी। लोट में फिरंतन धरन मिटी ऐसे ही धर्म मार्दव जजो शुद्ध शिविधामय। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंडाय अनुरुद्राप्ताय जल चंदन अक्षत कामारी चर दीपक फल दो पितारी अर्घ ले मन वचन वाई आर्जो धर्म नमो सिर नाई। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंडाय अनुरुद्राप्ताय जल गंधाक्षत वर कुसुम होय चर दीप धूप फल सुभग जोय कर अर्घ धरो कन पातला मैं जजो सोच वर भक्ति। ओम ह्रीं उत्तम सोच धर्मंडाय अनुरुद्राप्ताय ओ जय हो जय हो जय जल चंदन नीका अक्षत टीका फूल चुनीका माल चरु दीप सुलाया चरु दीप सुलाया धूप बनाए त्रिफल आया अर्घ धरे। और भक्ति बढ़ाई मुख तुत गाई सत सवाई पहचानो ऐसो सत धर्मा हो ऐसो सत धर्मा काटत कर्मा अर्गम परमा जज जानो